पॉइंट नंबर 11 पॉइंट है फाइनेंस। फाइनेंस के साइंस को ना समझना, आपको यह समझना पड़ेगा कब आपको लोन लेना है, कब आपको इन्वेस्टमेंट उठाना है, कब आपको आईपीओ लाना है। इसका एक साइंस है। अगर ये साइंस को समझ लिया, आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। इस साइंस को समझने के बाद दिल्ली के एक 2 व्हीलर बेचने वाले शोरूम ने अपने आईपीओ ला दिया और अपना आईपीओ से कुछ 2,500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। और ये अगर आप खुद कर पाते हो तो ये आपके लिए बड़ा साइंस आ जाता है। यानी फाइनेंस के इस गेम को समझे, आप मदद ले एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर को, एक प्रॉपर सीए को, एक जो लोन एडवाइजरी का काम करता है उसको समझे, एक जो फंड रेजिंग का काम करता है उनके साथ में बैठे, उनके साइंस को समझे, उनकी कंसल्टिंग ले, एक आईपीओ कैसे ला रहा है उसके साइंस को समझे, उनके साथ में बैठे, उनके साथ में मीटिंग करे, उस साइंस को समझे, उनकी सलाह ले। इससे फायदा क्या हो जाता है, आपको फाइनेंस का इस गेम को समझ में आना शुरू हो जाता है। जब फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो एक दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, सर मार्जिन ही कम है, उधारी बहुत ज्यादा है, पैसे रिकवर करने बाकी है। ये शुरुआत कैसे हुई? तो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब होता क्या है, एक बिजनेसमैन मार्केट में आता है, सोचता है ये सारे लोग जो 60-70% मार्केट में मार्जिन रख के बिजनेस कर रहे हैं, मैं ये मार्केट को तोड़ता हूं, मैं 50% के मार्जिन में धंधा करूंगा, भले 10-20 रुपया कम कमाएंगे तो चलेगा। अब फिर उसके बाद कोई दूसरा आया, वो बोलता है ये 50 में कर रहा है, मैं 40 में करूंगा, वो 40 में आया, मैं 30 में करूंगा। ये करते करते आप ही ने अपने मार्जिन को कम कर दिया है। कंपटीशन के बिजनेस को तोड़ने के चक्कर में, कस्टमर को अक्वायर करने के चक्कर में, बिजनेस को डिसरप्ट करने के चक्कर में आपने बिजनेस एक बार तो हाथ में ले लिया, पर फिर आपने गले में फिनांस नाम की एक हड्डी भी फंसा ली। क्यों? कि अभी मार्जिन कम हो रहा है और उधारी सामने ज्यादा देनी पड़ रही है। अब आप 20-30% के ऊपर तो मार्जिन रखे बगैर तो धंधा कर नहीं सकते हो। अब आपने मार्जिन कम कर दिया है, सामने आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे कि भाई 30 दिन के बदले 60 दिन और 60 दिन के बदले 90 दिन के बाद पैसा दे देना। और यही साइकिल में आप फंसे पड़े हो। तो याद रखिएगा, बिजनेस के अंदर में आपको ध्यान रखना है अपने फाइनेंस की साइकिल को। अगर फाइनेंस की साइकिल और वर्किंग कैपिटल की साइकिल आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने बिजनेस को डुबा रहे हो।